सब पिताजी आप सब लोगों के साथ अपनी करके आगे का जो भी काम करना है तो मिल करके काम करेंगे। वही जिसको नकार रहे वही तो कह रहे हैं। आप जरा बताइए वो पोज क्या कर रहा है? वो फोटो कहाँ का है? 10 नंबर का है फोटो, 10 नंबर का फोटो, याद कर लीजिए। और अवसर वही था जब भाजपा ने ठुकरा दिया था, तो कुर्सी पर आगे रहने के लिए उस बड़े दरबार में जो जनता का जनादेश लेकर के सबसे बड़ी पार्टी थी, उस राष्ट्रीय जनता दल के सामने आकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के सामने हाथ जोड़ करके झुकने का काम किया। अध्यक्ष जी, ये 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि क्या नीतीश जी फिर भाजपा के दबाव में परेशान हैं? नीतीश कुमार जी क्या भाजपा के दबाव में फिर परेशान अब वो जानते हैं कौन परेशान करने वाला, कौन परेशान होने वाला हमारा विषय नहीं। आज हमारा केवल एक विषय है कि हम 25 में कैसे बिहार की जनता को राहत दें। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न था कि क्या फिर से साथ से आने की संभावनाएं बन मैं अभी कह रहा हूँ किसी को यहाँ लेने के लिए अब तैयार नहीं है। जनादेश जनता का लेकर के तेजस्वी सारी जनता के आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। बिल्कुल अंतिम निर्णय तेजस्वी की जबान से भी आप सुन चुके हैं। और बाकी राजद तैयार नहीं है। बाकी भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर है। इस बढ़ते हुए अपराध, अत्याचार, बलात्कार, इन सारी चीज़ों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल 15 तारीख को राज्यपाल महोदय के सामने ज्ञापन देगा, अपनी बातों को रखेगा, प्रदर्शन भी करेगा। ये हमारी आगे की जो रणनीति है, आगे की जो हमारे कार्यक्रम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि अब नए सिरे से हम अगले 3 सालों के लिए फिर उस चुनावी प्रक्रिया में जाने वाले हैं, जिसके सदस्यता अभियान शुरू होगा 18 तारीख से। हम अपने हर चीज़ से जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने दल को तैयार कर रहे हैं। और अभिभावक राज्यपाल महोदय के सामने आज की ऐसी जो हरकतें हो रही हैं, 3 साल की बच्ची से 70 साल की बूढ़ी माँ के साथ जिस बिहार में बलात्कार हो रहा हो, वह राज्य है? एक द्रौपदी के चलते महाभारत हुआ, याद रखिएगा। यहाँ पता नहीं कितने द्रौपदियों का चीर हरण हो रहा है। इसलिए महाभारत का न्योता दे रहे हैं श्री नीतीश कुमार, और बिहार की जनता इनको पराजित करेगी। इस तरह से पराजित करेगी, फिर ये राजनीति में उठ नहीं खड़े होंगे। जदयू ने कहा है कि बिहार अपराध और क्राइम के मामले में 19वें नंबर पे है और ये लोग बदनाम कर रहे हैं राजद वाले तेजस्वी यादव। अच्छा, मैं तो अनेक बार कह चुका हूँ। कभी कभी आप लोगों में से कुछ साथियों को दर्द होने लगता है। बिहार की तुलना बिहार से करो। 2005 की याद दिलाया जाता है ना। 2005 में 1 लाख में केवल 122 अपराध इस बिहार में होते थे, और आज 300 से अधिक। ठीक से ख्याल करिए। यदि आप लोग भी नहीं इस बात को जनता को बताओगे, हमेशा से
बिहार की विधानसभा में गृह मंत्रालय की बहस में मेरा जवाब है, प्रोसीडिंग है। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं जानते थे कि क्राइम का रिपोर्ट भी पूरे देश में कोई तैयार होता है। जब मैं उसको पढ़ के सुनाने लगा कि देखो ये रिपोर्ट है भारत की सरकार का एक क्राइम प्रोन एरिया भारत के, और दूसरा है लेस क्राइम प्रोन एरिया। जहाँ अपराध अधिक होते हैं तो उसकी एक श्रेणी अलग है, जहाँ अपराध कम होते हैं उसकी श्रेणी अलग है। और हम सब जहाँ कम अपराध होते हैं वहाँ बिहार खाए बिल्कुल निचली पायदान पर। लेकिन इसके बाद 2005 को याद करिए, ये बोलते रहते हैं जवान से। उस समय के आप तो रहे होंगे पत्रकार, बाकी तो नई पीढ़ी में देख रहा हूँ, नई पीढ़ी को देख रहा हूँ। फिर किस लिए 2005 को आप उदाहरण देते हो, और उदाहरण देते हो 2005 का, तो 2005 को मैं चुनौती के रूप में कह सकता हूँ कि आप 3 गुना अपराध बिहार में बढ़ाए हो। इसलिए आप दुनिया भर के उदाहरण को मत दीजिए। 5 और 24 जहाँ हम खड़े हैं इतने दिनों के भीतर आप इसकी बात करो। जब बात होती है यहाँ की तो विदेश की है, और जब बात होती है भारत सरकार की तो फिर दुनिया भर के उदाहरण देने लगते हो। नीतीश कुमार, जब सच बोलने की आदत ख़त्म हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान में कोई लायकियत नहीं बची है। रिकॉर्ड को भी नकारने के लिए आप 5 की तुलना करते हो, तो 5 की तुलना मैं करके बोल रहा हूँ। बताओ ये क्या था? क्या कोई महिलाएं निकलती थी रात में? मैं अब क्या बताऊँ? क्या हमारे विश्वविद्यालय बंद थे? क्या हमारे कॉलेज बंद थी? 2000 नाइट बसेस चलती थी उस समय सड़कों पर, आज की तरह छीनी थी और डकैती नहीं होती थी, और सारी ट्रेनें चलती थी। पकड़ने के लिए रात को लोग जाते थे, और ट्रेन से उतर के भी घरों में कोई जाते थे, कोई जाता था। याद रख लो, उन बच्चों को याद करा रहे हो झूठी बात, जिनके तन पुरखे जानते हैं कि सच क्या था। सच यही था कि वह एक गरीब